दुर्गा सप्तशती का 5वां और 6ठा अध्याय। 5वें अध्याय में देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति और चंड मुंड का वर्णन मिलता है। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे, और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में सुधा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो सभी प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक
स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर वाली अंबिका को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां स्थित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान हैं। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्चैश्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था अब आपके पास है, और यह महापद नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंज किलिनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है, और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय बाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है उसे सुनो। उसने कहा, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ, और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। उच्चैश्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर छागर मंथन करने से प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और जो भी रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाओं वाली, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी
तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीत कर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात न करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के समान युद्ध में ठहर नहीं सकता, तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकोगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकेगी। अंततः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चले जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बिना विचारे प्रतिज्ञा की है। इसलिए तुम जाओ और जो कुछ मैंने कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे वह करे। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। छठे अध्याय में धूम्रलोचन के वध का वर्णन मिलता है। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जावेगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा क्या ही कर सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी गिरवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाले। उसने कई असुरों को अपने नख से फाड़ डाला और कई असुरों का तो केवल
थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के ओठ फड़कने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो, और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मर जावे तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। चलिए अब हम नवरात्रि की कहानी सुनते हैं। ये कथा उस समय की है जब त्रेता युग में पृथ्वी पर अधर्म का बोलबाला बढ़ गया था। लंका का राजा रावण अत्यंत शक्तिशाली, विद्वान और तपस्वी था, लेकिन उसका अहंकार उसे अत्याचारी बना चुका था। उसने अपने बल और ज्ञान के घमंड में आकर कई देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को कष्ट देना शुरू कर दिया। एक दिन उसने अयोध्या के राजकुमार भगवान राम की पत्नी माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। यह घटना धर्म और अधर्म के बीच एक बड़े संघर्ष का कारण बनी। भगवान राम ने सीता को वापस लाने का संकल्प लिया। उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान भी थे। उन्होंने वानर सेना के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई की तैयारी शुरू की। जब राम लंका पहुंचने वाले थे तब उन्हें यह एहसास हुआ कि रावण कोई साधारण शत्रु नहीं है। वह अत्यंत विद्वान, महाबली और शिव भक्त था। उसे कई प्रकार के वरदान प्राप्त थे जिससे उसे पराजित करना आसान नहीं था। राम ने सोचा कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें केवल शौर्य ही नहीं बल्कि दिव्य शक्ति की भी आवश्यकता है। तभी उन्हें महर्षि नारद और अन्य ऋषियों ने सलाह दी कि वे आदि शक्ति माँ दुर्गा की उपासना करें। उन्होंने बताया कि यदि राम पूरे मन से देवी की आराधना करेंगे तो उन्हें विजय अवश्य प्राप्त होगी। राम ने नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की उपासना करने का निश्चय किया। यह समय शारदीय नवरात्रि का था जो आज भी सबसे अधिक प्रसिद्ध है। राम ने समुद्र तट पर एक पवित्र स्थान चुना और वहां देवी की प्रतिमा स्थापित की। उन्होंने विधि पूर्वक पूजा शुरू की। हर दिन वे माँ के एक नए रूप की आराधना करते। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। राम ने पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ उपवास रखा और मंत्रों का जाप किया। कथा के अनुसार राम ने माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए 108 कमल के फूल अर्पित करने का संकल्प लिया। उन्होंने पूरे जंगल में खोजकर 108 सुंदर कमल इकट्ठे किए। जब वे पूजा करने बैठे और एक एक करके कमल चढ़ाने लगे तो अचानक उन्हें पता लगा कि एक कमल कम है। यह देवी की परीक्षा थी। राम चिंतित हो गए क्योंकि उनका संकल्प अधूरा रह जाता। तभी उन्हें याद आया कि लोग उन्हें कमल नयन कहते हैं, अर्थात उनकी आंखें कमल के समान सुंदर हैं। उन्होंने सोचा कि यदि एक कमल कम है तो वे अपनी एक आंख देवी को अर्पित कर देंगे। राम ने बिना एक पल सोचे अपनी आंख निकालने के लिए तीर उठाया। जैसे ही वे अपनी आंख
अर्पित करने वाले थे, तभी माँ दुर्गा प्रकट हो गई। देवी उनकी भक्ति, समर्पण और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने राम का हाथ पकड़ लिया और कहा, हे राम, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। तुमने अपने संकल्प को निभाने के लिए अपना सर्वस्व देने का निश्चय किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम इस युद्ध में अवश्य विजय प्राप्त करोगे। माँ दुर्गा ने राम को विजय का वरदान दिया। उनके आशीर्वाद से राम की शक्ति कई गुना बढ़ गई। इसके बाद राम ने अपने सहयोगियों के साथ लंका पर आक्रमण किया। भीषण युद्ध हुआ जिसमें कई योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। अंततः राम और रावण का आमना सामना हुआ। रावण अत्यंत शक्तिशाली था। उसके पास 10 सिर और 20 भुजाएं थी। राम और रावण के बीच कई दिनों तक युद्ध चला। रावण बार बार नए अस्त्रों का प्रयोग करता, लेकिन राम भी धैर्य और साहस के साथ उसका सामना करते रहे। अंत में माँ दुर्गा के आशीर्वाद से राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और रावण का वध कर दिया। रावण के वध के बाद पूरे संसार में खुशी की लहर दौड़ गई। यह दिन विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा। यह दिन इस बात का प्रतीक है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है।